गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज फिर हम लोग कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के अगले खंड के लिए एकत्र हुए हैं। बीच में कुछ दिनों से आपको कक्षाएं नहीं प्राप्त हो रही थी। उसका मूल कारण है स्वास्थ्य उत्तम ना होना। खांसी के कारण, स्वास्थ्य उत्तम ना होने के कारण आपकी कक्षाएं नहीं बन पा रही थी, तो नहीं जा रही थी। फिलहाल थोड़ी सी राहत है, तो आपके साथ फिर जुड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जो भौतिक विज्ञान में आपको अभी तक पढ़ाया गया पहले चैप्टर में, वो था कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, मात्रक, उसका विमेय सूत्र आदि बातों पर चर्चा हो चुकी है। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं के लिए, और उससे संबंधित प्रश्न बार बार आपको पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिए कि वैद्युत द्विध्रुव टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है। तो टॉपिक का नाम है वैद्युत द्विध्रुव। देखिए, तीन शब्द इसमें हैं। एक है वैद्युत, एक है द्वि और एक है ध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? तो साधारण सी परिभाषा इसकी है कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, निकाय माने समायोजन, निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के वैद्युत आवेश, विपरीत प्रकार के वैद्युत आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर रखे गए होते हैं। अत्यंत अल्प दूरी पर रखे गए होते हैं, या रखे होते हैं, जो भी आप लिखना चाहें। तो क्या कहा गया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव क्या चीज होता है कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के वैद्युत आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर रखे गए होते हैं। तो क्या निर्णय हुआ कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश या विपरीत प्रकार के वैद्युत आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर रखे गए होते हैं। अब देखिए, इसमें जैसे मान लीजिए कि ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है, तो दो आवेश होने चाहिए। इन आवेशों की खासियत क्या होनी चाहिए कि ये अगर नेगेटिव -q है तो ये आवेश +q होना चाहिए, और इनके बीच की दूरी अत्यंत अल्प होनी चाहिए। इस दूरी को हम 2l मान लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि दो आवेश ले लेते हैं, एक आवेश -q होता है, एक आवेश +q होता है, और दोनों के बीच की दूरी 2l होती है। यह हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया। अब व्यवहार में इसका उदाहरण क्या होता है, जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, HCl, CH4 आदि। ऐसे तमाम जो रासायनिक संरचनाएं हैं, जो द्विध्रुवीय संरचनाएं हैं रसायन के अनुसार, ऐसे को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है
कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के वैद्युत आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर रखे होते हैं। बराबर हों माने मात्रा में बराबर हों, ये Q है तो ये भी Q है, लेकिन चिन्ह में विपरीत हों, अगर ये -Q है तो ये वाला +Q है। तो ऐसे ऐसे समायोजन को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इंपॉर्टेंट है 1 नंबर के लिए। अब अगला टॉपिक आपका होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसको जरा देखिएगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि द्विध्रुव के किसी एक आवेश, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि जो द्विध्रुव बना होता है दो आवेशों से मिलकर के, उनमें से कोई एक आवेश ले लिया जाए और उन आवेशों के बीच की दूरी को उनके एक आवेश से गुणा कर दिया जाए, तो जो गुणनफल प्राप्त होता है उसी गुणनफल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको इस P से दर्शाते हैं, P = Q इंटू दोनों के बीच की दूरी 2L, या P = 2QL। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है कि P = 2QL। अब सोचोगे ये कैसे हुआ? अभी आपने देखा था कि द्विध्रुव कैसे बनाया गया था कि ये वाला दो आवेश थे, ये -Q था, ये +Q था, और दोनों के बीच की दूरियां क्या थी? 2L थी। तो कोई एक आवेश ले लिया, हमने धन आवेश ले लिया Q, और दोनों के बीच की दूरियों का गुणा कर दिया, तो Q × 2L = 2QLP। शर्त क्या है? यह एक सदिश राशि होती है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है P, यह क्या है? एक सदिश राशि है, और इसकी दिशा जो होती है वह सदैव ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो नोट में आप क्या लिख लेंगे? नोट लिखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि होती है, एक सदिश राशि होती है इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, धन आवेश की ओर होती है। फिर से ध्यान दीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि अगर दो समान परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर रख दिए जाएं,
तो इस समायोजन को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव हो गया। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या चीज होता है कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे स्मॉल p से दर्शाते हैं। तो p इज इक्वल टू q इंटू 2l या p इज इक्वल टू 2ql, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है और इसकी दिशा सदैव ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। अब अगला टॉपिक आपका है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के का विमीय सूत्र। अगला टॉपिक आपका है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र। विमीय सूत्र, तो सूत्र आप क्या जानते हो? अभी आपको पढ़ा कि P इज इक्वल टू 2ql। तो P की विमा ये बराबर क्या हो जाएगी? 2 कांस्टेंट राशि, इसकी विमा नहीं होगी। Q बराबर IT यानी A इंटू T और इंटू L। तो क्या हो जाएगा? बराबर LTA। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा क्या होगी? LTA। अब अगला टॉपिक आपका बन के आता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला टॉपिक आपका बन के आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अभी आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ा कि किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों तरफ वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य परीक्षण आवेश बल का अनुभव करता है। क्या कहा आपने? कि किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य परीक्षण आवेश बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। फिर आपने देखा कि किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, तो उसके लिए आपने सूत्र निकाला E इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q/r²। आपका सूत्र आया। अब क्या करना है? अब आपको निकालना है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि जो वैद्युत द्विध्रुव है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र कैसे निकलेगा। तो जो वैद्युत द्विध्रुव है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र दो परिस्थितियों में निकलता है। देखिए आपका वैद्युत क्षेत्र वैद्युत द्विध्रुव है, एक -q एक +q, इनके बीच की दूरी 2l। अब इसी समय दूसरा भी हम बना लें। ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव, इधर -q इधर +q, बीच की दूरी 2l। अब इनके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो स्थितियों में निकल सकती है। पहली स्थिति होती है कि ये जो दोनों को मिलाने वाली रेखा होती है, इस रेखा के अनुदिश यहां पर कोई बिंदु हो, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है।
और दूसरा चीज क्या होता है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अभिलंबवत यहां कोई बिंदु हो और इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो। यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण है, वह दो परिस्थितियों में, मूलतः दो परिस्थितियों में, तीसरी एक परिस्थिति आती है, फिलहाल उस पर चर्चा हो जाएगी, लेकिन पहली जो मूल दो परिस्थितियां हैं, वह पहली मूल परिस्थितियां हैं अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति का मतलब क्या है कि दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कोई बिंदु है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। दूसरी स्थिति है कि दोनों को मिलाने वाली रेखा के अभिलंबवत कोई बिंदु है, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। एक तीसरी स्थिति आती है किसी भी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। यद्यपि आपको तीनों सूत्र बताए जाएंगे, लेकिन मूल रूप से अक्षीय और निरक्षीय दो स्थितियों के बारे में बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। यद्यपि जो तीसरी स्थिति है, किसी भी स्थिति में किसी भी स्थान पर, तो उस स्थिति को हल करने के बाद इन दोनों स्थितियों को मूल रूप से प्राप्त किया जा सकता है। तो आज के लिए एक छोटा सा ये क्लास रहेगा, फिर अगली कक्षा में मिलते हैं। अक्षीय निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र की चर्चा करते हैं। एक एक क्लासेज में एक सूत्र की चर्चा करेंगे और आपका कोर्स धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।